नमस्कार टीचर्स क्रिएटर्स, अगर आप भी 2026 में कुछ यूनिक तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाकर बोर हो चुके हैं या डिजिटल बोर्ड जितना बजट नहीं है, तो इन सिंपल पेपर के साथ में, इन कुछ पेन्स के साथ में आप कैसे पढ़ा सकते हैं और बहुत ही डिटेलिंग में अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत डिटेल में होने वाला है। सेटअप का हार्डवेयर से लेकर किस तरीके से आपको पढ़ाना है, किस तरीके से आपको पेपर की पोजीशन होनी चाहिए, बहुत छोटे छोटे पहलू पर, पर्सपेक्टिव पर बात करने वाला हूं। ये चीज आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। 2 मोबाइल एक सामने लगा, एक ऊपर की तरफ लगाना है, या फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि AI वॉफ के 4K PTZ कैमरे के साथ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली पढ़ाने का तरीका क्या हुआ कि यहां पर मैं बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, और अब जैसे मुझे कुछ टॉपिक को बताना है तो ये एक पेन हाइलाइटर के थ्रू मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, और उसके बाद में अगर मुझे कुछ लिखना होगा तो मैं सिंपली यहाँ पे टर्न कर आपको यहाँ पर कुछ भी लिखकर एक्सप्लेन कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप। एंड द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे आप देखेंगे सारी की सारी जो क्लैरिटी है, पूरी क्वालिटी ऑफ वीडियो से लेकर रिकॉर्डिंग सब कुछ शानदार है, क्वालिटी बेस्ट है। ऐसे सेटअप पे पढ़ाने से 101% आपका ये कोर्स बहुत ही अच्छा होगा। ये सेटअप हमने किसके लिए बनाया है? तो ये सेटअप हमने एक लीगल रिलेटेड चैनल है जिस पर एक एक्चुअल में ड्राफ्टिंग के कुछ कोर्सेज है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। जब भी कोई केस फाइल करना होता है तो लीगल ड्राफ्टिंग होती है। तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग समझाने के लिए सर के लिए हमने ये पूरा सेशन बनाया है। सर की छोटी सी बाइट आपको दिखा देता हूँ कि सर किस तरीके से इसको पढ़ाते हैं। मैं आपको सारे ड्राफ्ट इंग्लिश में दिखा और समझा रहा हूँ, और साथ ही हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ये आसान होती जाए। तो देखा आपने, इसी सेटअप पे ये सब कुछ होता है। डिटेल में बताने वाला उस सेटअप को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर ऐसा ड्रीम स्टूडियो सेटअप जैसा कि हमने सर के लिए बनाया है, अगर आप करवाना चाहते हो शानदार से प्रोडक्ट के साथ में, तो एड्यूस कोर्स को इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। सच बता रहा हूँ गाइस, बहुत ही गेम चेंजर चीज है आपके लिए। तो देखिए, ये है हमारा सेटअप। बेसिकली हमने क्या कर रखा है, तो यहाँ पे A4 साइज के हमारे यहाँ पे हमने पेपर से प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। इसके साथ में मैंने यहाँ पे कुछ कलर के हाइलाइटर्स, देखिए ऐसे पतले वाले हाइलाइटर्स ले रखे हैं, एंड इसी के साथ में कुछ अलग अलग, तो इस तरीके के हमने अलग अलग पेन ले रखे हैं। और ये हाइलाइटर्स का भी यूज भी करते हैं हम लोग। हाइलाइटर का यूज क्यों किया जाता है कि अगर किसी पॉइंट पे एम्फेसाइज करना हो या फिर आपको कुछ अलग तरीके से दिखाना हो, तो अलग अलग तरीके के हाईलाइटिंग करने के लिए ये हाइलाइटर्स अच्छे यूज में आते हैं। एंड पेन डिफरेंट कलर के यूज करिएगा, क्योंकि लेक्चर को बोरिंग बिल्कुल नहीं बनने देना है आपको। यहाँ पे हमने सिंपली एक टेबल लेके रखा हुआ है, टेबल के ऊपर हमने एक क्लॉथ बिछाया हुआ है। आप ना भी बिछाए तो भी काम चल सकता है। यहाँ पे क्लॉथ है। इसके बाद में हमारा ये जो स्टैंड है, इसी स्टैंड पे हमने AI वॉफ का 4K PTZ कैमरा स्टक कर रखा है, जो हमको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने में मदद करता है। महक, आप इस साइड आना। और यहाँ पे हमने AI वॉफ के डिजिटल बोर्ड में जो इसका आउटपुट, ऊपर वाले कैमरे का जो आउटपुट है, हमने यहाँ पे ले रखा है, ताकि मैं कैसे लिख रहा हूँ, पूरी फ्रेम में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, ये एडजस्ट कर पाने के लिए मुझे पूरी की पूरी मदद मिलती है। ठीक है, बात करें सामने की लाइट पे, तो मैंने एक सामने से लाइट ले रखी है अपने फेस के लिए, और दूसरी ये गोडॉक्स की लाइट है, और यहाँ पे मैंने ले रखी है AI वॉफ की 18 इंच की रिंग लाइट, जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। देखो ये 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा है, और ये मात्र 4-5 हज़ार रुपये खर्चा है, पर इतना अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर और यहाँ पे प्रॉपर लाइट चाहिए, लेफ्ट और राइट से, तो ये पूरी लाइट प्रॉपरली आती है। डार्क शेड में रखा है हमने, क्योंकि फोकस हमें यहाँ पे करना होता है। इसके बाद में हमने यहाँ पे गॉडॉक्स की ये जो RGB लाइट है ना, ये RGB लाइट मैंने बैकग्राउंड में लगा के रखी है, और एक RGB लाइट बैकग्राउंड में लगा रखी है। आपको इतना ज़्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी आप एक लाइट ले लीजिए, है ना। AI वॉफ के जो PTZ कैमरा है वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, किसी DSLR कैमरे को लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे जो RGB लाइट है, यहाँ पे हमने पीछे बैकग्राउंड को सेटल करने के लिए लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा आपको बैकग्राउंड में फोकस होने की जरूरत नहीं है, बट इन केस आप होना चाहे तो यहाँ पे हमने सिंपल सा एक लैंप लगा के रखा है। पीछे हमारा एकॉस्टिक ट्रीटमेंट है। बेसिकली सर के लिए हमने पूरा स्टूडियो बनाया हुआ है, और इस स्टूडियो में पूरा साउंड प्रूफिंग करा है। तो अगर आप भी साउंड प्रूफिंग कराना चाहते हैं, अपना ड्रीम स्टूडियो बनाना चाहते हैं, देखो इसी स्टूडियो में बहुत कुछ होता है। इसी स्टूडियो में पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग होती है, इसी स्टूडियो में हम लोग ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। इसी स्टूडियो के अंदर आप 1-to-1 डिबेट सेशन यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा, मतलब ऑल इन वन मल्टीटास्किंग स्टूडियो है जो हमने MJ सर के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये डिजिटल बोर्ड पे हमने आउटपुट लिया हुआ है,
सामने बैठकर यहाँ पर हमने AI वॉफ का ये PTZ कैमरा लगा के रखा हुआ है। इस कैमरे से सर की रिकॉर्डिंग होती है, जैसा कि आपने आउटपुट देखा। यहाँ पे हमने लगा रखा है टेलीप्रॉम्प्टर। इस टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से सर को जो भी रीड आउट करना होता है, जो भी डिफिकल्ट, क्योंकि लॉ का सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट डेफिनेशंस होती है, तो जो वर्ड टू वर्ड होती है उसको रीड आउट भी कर सकते हैं। तो एक टीचर टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करके, कैमरे का यूज करके, मल्टी कैमरा सेटअप से एक अच्छा आउटपुट बना सकता है। क्या ऑथेंटिसिटी है इस टाइप की वीडियो की? तो देखो, इस टाइप की वीडियोस में जो लिखने का एक एक्सपीरियंस, सर का ऐसा कहना था कि मुझे लिख कर समझाना है, बिकॉज ड्राफ्टिंग इज नॉट दैट इजी। तो उस टाइप की अगर आप कोई भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करना चाहते हो, कुछ भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो उस केस में आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो गाइस, ये सब तो था हार्डवेयर पार्ट। एक चीज और है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, वो है टॉप एंगल की, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा टॉप एंगल, जहां से हमको पेपर को रिकॉर्ड करना था। सर जो भी लिख रहे हैं, ये एक चैलेंजिंग टास्क था और सर को ये चाहिए था मूवेबल। अगर ये AI वॉफ का PTZ कैमरा अगर मुझे एक फिक्स लोकेशन पे लगाना था, जैसे कि हमने राजा रानी कोचिंग पे लगाया, SD एकेडमी यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने ऊपर से पाइप से ही डायरेक्टली एक स्टैंड आता है, उस तरीके से हैंग हो जाता है। बट यहाँ पे हमको मूवमेंट करवाना था, तो यहाँ पे AI वॉफ के 4K PTZ कैमरे को हमने लगाया है टॉप एंगल से, इस ट्रॉली स्टैंड की मदद से। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सिंपल 2000, ये जैसे खर्चा है 10-12 हज़ार रुपए का, 2000 रुपए का स्टैंड आता है, उससे भी आप करवा सकते हैं, है ना। तो ये पूरा टॉप एंगल को रिकॉर्ड करता है और यही है गेम चेंजर। तो ये जो कैमरा इस तरीके से यहाँ पे लगा है, इसको बनाता है, इस पूरे सेटअप को बनाता है बहुत ही यूनिक और बेटर। तो रिकॉर्डिंग के लिए एक शानदार अच्छी क्वालिटी के लिए कैमरा इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, इवन इस सेटअप के अंदर ये पेन भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर आप इसको जुगाड़ के रूप में बनाना चाहते हैं, तो सामने एक मोबाइल रख लीजिए, उसके ऊपर टॉप एंगल से आप जुगाड़ से एक आराम से बहुत सारे ऐसे स्टैंड मिल जाते हैं, जिसको आप टॉप एंगल से कैमरा लगा दीजिए, मोबाइल ही लगाइए, दोनों मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालिए, दोनों की रिकॉर्डिंग साथ में स्टार्ट करिए और उसके बाद में एडिटिंग के दौरान मर्ज कर लीजिए। यहां पर भी क्या हो रहा है, एडिटिंग के दौरान इन दोनों कैमरे का आउटपुट मर्ज हो रहा है, तो वैसा ही आपको करना है। अब बात करते हैं इसकी एडिटिंग में कितने एफर्ट लगते हैं। तो देखो, बहुत आसान है एडिटिंग करने में, इसका बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। ये वीडियो देखो, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड रखा हुआ है, पर डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था? तो डिजिटल बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ाना था क्योंकि यहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग सिखानी है। या तो आप टाइप करके सिखा सकते हो या फिर आप लिख लिख के सिखा सकते हो। तो सर का ये कहना था कि सर पूरी तरीके से लिख लिख के एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे देखो, और इसको एक पेड कोर्स के रूप में लेके आया सर, और ये कोर्स वाकई में बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है इंडियन मार्केट में। तो ऐसे यूनिक तरीके से पढ़ाने का एक अलग मजा है, सर को बैठ के एक रिलैक्स करके, क्योंकि 40-50 घंटे का कोर्स है, कंटिन्यूसली पढ़ाना है, लिख लिख के पढ़ाना है। डिजिटल बोर्ड पे इतने फ्रेंडली नहीं थे, और डिजिटल बोर्ड पे लिखते समय आधा बोर्ड तो सर के हाथों से घेरा जा रहा था, यहाँ पे वो केस नहीं होता। तो ऐसे यूनिक वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छे सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी, अच्छे कैमरास की रिक्वायरमेंट होगी, अच्छी लाइटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर इतना स्पेंड आप कर रहे हो, तो टीम एजू स्क्वाड से हमसे जुड़िए। जैसे हमने मनमोहन सर के लिए बनाया, वैसा का वैसा सेटअप आपके लिए बनाएंगे, ताकि आपका काम और भी आसान हो और आप बहुत ही ब्रिलियंटली इस चीज को कर पाए। आशा करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।